हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लिपिक ग्रेड सेकंड एग्ज़ाम है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई गई थी, उसकी टाइपिंग के बाद में क्या कट ऑफ होने वाली है, उसकी जो अनुमानित कट ऑफ है वो इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें टोटल पोस्ट थी 4197। ठीक है, 4197 पोस्ट थी। इसमें एक चीज़ ये कि 3 गुणा लोगों को पास किया गया था और 3 गुणा में से भी मतलब जो उपस्थिति थी वो लगभग 72% उपस्थिति रही। इसमें 72% उपस्थिति है। ठीक है, तो अगर 72% देखें तो ये लगभग मतलब कि 2 गुना ही स्टूडेंट बचे हैं। मैंने पहले भी मतलब कि एक बार वो रिव्यू किया था हमारे जूनियर अकाउंटेंट वाले ग्रुप में कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका टाइपिंग कॉल हुआ है और वो टाइपिंग नहीं देंगे। तो उस वक्त मेरे पास जो रेशियो आया था उसके अकॉर्डिंग लगभग 2000 स्टूडेंट ऐसे थे जो जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्ट है और उनका टाइपिंग कॉल हुआ था। तो मेरा अनुमान इस उपस्थिति को देख के लगभग सही रहा। इसके बाद में अगर बात करें कि कट ऑफ है वो कितनी होगी, कट ऑफ पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि 2 गुना अगर डीवी कॉल होता है, ठीक है, 2 गुना का अगर डीवी कॉल होता है तो उस हिसाब से जो भी स्टूडेंट टाइपिंग में अभी पासिंग मार्क्स जिसके आ रहे हैं तो उन सब का डीवी कॉल होना चाहिए, क्योंकि 3 गुना थे उनमें से 2 गुना बचे हैं, लगभग 2 गुना बचे। 2 गुना से लगभग 6% एक्स्ट्रा है, तो 6% ऐसे होंगे जिनसे टाइपिंग पास भी नहीं होगी। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो टाइपिंग मतलब पास नहीं कर पाएंगे। तो इस हिसाब से जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ये जो 2 गुना स्टूडेंट हैं ये सारे जो बच गए, इनका जिसने भी टाइपिंग पास कर ली, केवल पास कर ली, उसका टाइपिंग को वो डीवी कॉल हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि आजकल बोर्ड ने ये रैंक वाइज रिजल्ट जारी करने का जो फॉर्मूला अपनाया है, तो हो सके तो आपकी इसमें रैंक आ सकती है। अगर 2 गुना को वो डीवी कॉल के लिए बुलाएंगे तो जितने स्टूडेंट पास होंगे टाइपिंग में उन सबका डीवी कॉल होने की उम्मीद है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक चीज़ और बात करूं, मैंने जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ हैं जिनका जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन नहीं हो पाया, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे संपर्क में जुड़े हैं और जो एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे मैंने जब बात करी तो उनका रिव्यू ये आया कि इस बार जो टाइपिंग है, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2 या 3 बार टाइपिंग पहले जो दे चुके हैं, उनसे मैंने बात करी है तो उनका रिव्यू ये था कि टाइपिंग पिछली बार के मुकाबले इस बार बहुत टफ आई थी। ठीक है, पिछली बार आपने देखा होगा कि मतलब कि 98 96 स्कोर भी टाइपिंग में जो स्टूडेंट है वो ला पाए थे। तो इस बार मैंने जिस तरीके से जो आउटपुट आ रहा है उस हिसाब से ये लग रहा है कि मतलब इतना स्कोर कर पाना पॉसिबल नहीं है। इस बार टाइपिंग है वो काफ़ी टफ आई थी, मतलब एफिशिएंसी भी टफ आई थी और टाइपिंग भी थोड़ी टफ आई थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो टाइपिंग में जो स्कोर है आफ्टर टाइपिंग के जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहने की उम्मीद है। ठीक है, इसमें पिछली बार जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये 96 स्कोर मेरा ही जो साथी है जिसके 96 स्कोर आया था, मेरे हिसाब से इस बार ऐसा नहीं होने वाला। जिस हिसाब से टाइपिंग का जो रुझान है वो देखने को आया है उस हिसाब से टाइपिंग इस हिसाब से मतलब कि नहीं हो सकती। टाइपिंग काफ़ी हार्ड आई है जिसमें एफिशिएंसी भी काफ़ी टफ देखने को मिली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो टाइपिंग वो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। मेरा ये अनुमान है कि टाइपिंग है जो इस बार फाइनल कट ऑफ टाइपिंग के बाद में जो होने वाली है वो कुछ इस तरह है कि इसमें आप देख सकते हो कि जनरल की 221 से 226 है। आपको हो सकता है ये कट ऑफ कम लगेगी, लेकिन मैंने इस बार बहुत विश्लेषण किया है, बहुत गहन विचार किया है, यही कट ऑफ होगी। ठीक है, ओबीसी की हम देखें कि 218 से 223 है, ईडब्ल्यूएस की 212 से 217 है, एमबीसी की 210 से 215 है और एससी की 203 से 208 और एसटी की 195 से 200। ठीक है, एससी की 195 से 200 के बीच में रहने वाली है। ये केवल मेरा अनुमान है, फाइनल कट ऑफ क्या होगी वो तो रिजल्ट आने के बाद में ही पता चल सकता है। अब तक का जो मेरा कट ऑफ का अनुमान है लगभग सभी एग्ज़ाम में सटीक रहा है। पिछले एलडीसी टाइपिंग कॉल की बात करें तो उस टाइम पे टाइपिंग कॉल की जो मैंने टाइपिंग अनुमानित बताई थी वो थोड़ी गलत गई है। ये टाइपिंग कम रहने का एक और कारण ये भी है कि जो टाइपिंग के लिए जो कॉल हुआ था उसमें ऑलरेडी कट ऑफ काफ़ी बढ़ी हुई है, इसलिए जो फाइनल कट ऑफ है अब वो कम होगी। क्योंकि आपने राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में अभी देखा होगा थोड़े दिन पहले कि उसमें ओबीसी की कट ऑफ 230 थी, टाइपिंग से पहले 200 मतलब 30 थी 300 में से, और बाद में जब टाइपिंग हुई तो ये 304 मतलब कट ऑफ हुई ओबीसी की, मात्र और मात्र 70 नंबर कट ऑफ बढ़ी। ठीक है, 74 नंबर कट ऑफ बढ़ी, क्योंकि
जब ये कट ऑफ ऑलरेडी पहले से बढ़ी हुई थी, 230 चली गई थी, तो बाद में जो कट ऑफ है वो कम गई थी। और इसी के ऑपोजिट अगर हम देखें, मतलब जैसे जनरल की कट ऑफ उस टाइम पे काफ़ी कम गई थी और बाद में वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो ये सेम टू सेम सीन इसी में रहने वाला है कि इसमें अभी जो टाइपिंग के लिए जो कॉल हुआ है उसमें कट ऑफ काफ़ी बढ़ गई। बढ़ जाने से क्या है, जो एक एक नंबर पर डेंसिटी है बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मतलब कट ऑफ फाइनल होगी जो टाइपिंग के बाद में वो काफ़ी कम होगी, मेरा ये अनुमान है। बाकी देखते हैं रिजल्ट आने के बाद में कि क्या रहेगी फाइनल कट ऑफ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।